बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मेघालय की, एक कमेंट में आप लोग बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। रोज की बात है, इसे मैं रोज कहता हूँ, फॉर्मेलिटी है। अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा और बेल आइकन को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिसके कारण सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँचता रहेगा। और ये जो थंबनेल देख रहे हैं 50 MCQ का जुलाई 2024 का MCQ फॉर्मेट और टेस्ट सीरीज अपलोड किया हुआ, इसे भी लगाते रहिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो से चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो इस फ़ोन पे नंबर है, इस फ़ोन पे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी धनराशि आप दे सकते हैं, जो भी आपको मन है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 2, 5, 10 रुपया, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का ज़बरदस्त सेशन किसान की बात। किसान की बात ये रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने शुरुआत की है। यह मंथली कार्यक्रम है, महीने का कार्यक्रम है, मंथली कार्यक्रम है। यह रेडियो कार्यक्रम है। किसान की बात इसका नाम रखा गया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम लाते हैं, मंथली कार्यक्रम लाते हैं, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी किसान की बात कार्यक्रम शुरू किया है। तो ध्यान रखिए, किसान की बात किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्री द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। माइक्रोफुंगी, ये माइक्रोफुंगी क्या है? तो माइक्रोफुंगी एक कवक की खोज की गई। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इस फंगस की खोज की है। नाम रखा गया है माइक्रोफुंगी। माइक्रोफुंगी, इसमें विशेषता क्या है? ये तो प्लास्टिक खाने वाला कवक है। प्लास्टिक खाने वाला कवक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाम को ध्यान रखिएगा, माइक्रोफुंगी, जो कि प्लास्टिक खाने वाला कवक है, फंगस है, जो इंग्लिश में फंगस कहते हैं। FUNGUS, फंगस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सालसेंग मरांग। ये सालसेंग मरांग मेघालय के पूर्व CM हैं, जिन्हें कि मिस्टर क्लीन कहा जाता था। मिस्टर क्लीन कहा जाता था। मेघालय में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नियुक्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए इनको जाना जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करने के लिए इन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया था, इसलिए इनका उपनाम मिस्टर क्लीन कहा जाता है। सालसेंग मरांग इनका नाम है। इनका निधन 16 अगस्त 2024 को अभी हाल में हो गया है। 16 अगस्त 2024 में 83 वर्ष की एज में, 83 वर्ष की एज में मेघालय के पूर्व CM थे। इनका नाम मिस्टर क्लीन था। 1993 से 1993 से 98 तक, 1998 तक ये मेघालय के CM रह चुके हैं और भ्रष्टाचार विरोधी के लिए ये फेमस थे। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और राज्यपाल कौन है मेघालय की और वर्तमान मेघालय के? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और CM को, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल की लिस्ट मैं यहाँ दे रहा हूँ आप लोग, ये देखिए, ये कंप्लीट लिस्ट है। तो राज्यपाल की जो नई नियुक्ति, मेघालय में नए राज्यपाल बने हैं, उनका नाम यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इस लिस्ट में नाम है क्या मेघालय का? नहीं है। तो सेकेंड लिस्ट में उनका नाम होगा। सेकेंड लिस्ट भी है, तो सेकेंड लिस्ट में नाम है मेघालय के राज्यपाल का। CH विजय शंकर मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? एक कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है ओंकारेश्वर बांध। मैं जो अभी राज्यपाल का लिस्ट मैंने दिखाया, उसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, कि आप किसी को अगर ज़रूरत है तो वहाँ आप वीडियो को रोक करके पॉज करके उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जिनको ज़रूरत है वो पॉज कर लेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है वो स्किप कर देंगे वहाँ से। इसलिए मैं उसको, क्योंकि वीडियो बेकार में लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड हो चुका है उसके बारे में राज्यपाल पर, तो इसलिए मैं उसे नहीं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सभी को पसंद नहीं आ सकता है। चलिए, तो ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर यह अभी न्यूज में क्यों है कि उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है ओंकारेश्वर बांध पर। मैंने क्या कहा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है ओंकारेश्वर बांध पर। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के बारे थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, इसे भी ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, यानी कि यह डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है? नर्मदा, तापी और साबरमती नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ESTUARY एस्चुरी बनाती है ये नदियाँ। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा तापी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यह अरब सागर में मिलती है। मैक्सिमम नदियाँ पूरब की ओर बहती है, इसे भी ध्यान रखना है। इसे तो सभी जानते ही हैं, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। और माही और साबरमती भी किस दिशा में बहती है, कमेंट वालों को बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवरोज त्यौहार। नवरोज त्यौहार का संबंध किस धर्म से है, किस समुदाय से? तो पारसी समुदाय से है। पारसी समुदाय से है। और नवरोज त्यौहार क्या होता है? तो नवरोज त्यौहार पारसी समुदाय का नए वर्ष का पहला दिन होता है। इसकी शुरुआत नवरोज त्यौहार जो 2024 में 16 अगस्त को शुरू हो रहा है, यानी कि 16 अगस्त को पारसी समुदाय का नया कैलेंडर स्टार्ट हो रहा, पहला दिन, नए वर्ष का पहला दिन है यह। तो नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? अगर प्रश्न बनता है कि किसने की थी नवरोज त्यौहार की शुरुआत या नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का, यानी कि गुलाम वंश का शासक था बलबन, ये भी ध्यान रखिएगा। बलबन इसका नाम था, इसने शुरुआत की थी पारसी के नववर्ष नवरोज का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। एक पुस्तक का नाम है, इसकी रचना भीम सिंह ने की है। भीम सिंह द्वारा यह रचित है पुस्तक, लेखक भीम सिंह है। अब भीम सिंह कौन है? राज्यसभा सांसद है, बिहार से राज्यसभा सांसद है, ये राज्यसभा सांसद है बिहार से। और इनकी रचना की है। इसका विमोचन किसने किया है? तो राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने इसका विमोचन किया है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी नए कैबिनेट सचिव बनाए जा रहे हैं। सभी डिपार्टों में सचिव का परिवर्तन किया जा रहा है। नए घोषणा हो रहे हैं, जैसे दीप्ति उमाशंकर ये महिला है। दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर को बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सचिव बनाया गया टीवी सोमनाथन को केंद्रीय सचिव। गृह सचिव बनाए गए हैं गोविंद मोहन जी गृह सचिव बनाए गए हैं। अब विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री, विदेश सचिव। और रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव बने हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी सचिव हैं जिनकी घोषणा अभी हो गई है, परंतु वर्तमान में जो सचिव हैं वो अभी रिटायर नहीं हुए, उनका अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। तो उनके रिटायर होने के बाद, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। जैसे कि राजेश कुमार सिंह, जिनकी अभी घोषणा हो चुकी है सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह। तो वर्तमान में जो रक्षा सचिव है अरमाने गिरिधर 31 अक्टूबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। तो 31 अक्टूबर 2024 के बाद रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं भी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।